तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के सेशन में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। और ये कोई फालतू प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसका एग्जाम 4 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में हुआ है। उसी के क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाएं और उसका एनालिसिस करें। क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार नहीं देखेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में किस प्रकार के जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहां-कहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो आइए, डेली हमारे साथ जितने भी आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हो चुके हैं, उसके क्वेश्चनों को हम लगवा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हाँ, आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है और यहां से क्वेश्चन बोर्ड उठा रहा है। तो चलिए देखते हैं इस सेट में कहां-कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया है दोस्तों, टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑल्ट प्लस डी। यानी टैली में बने हुए लेजर को हटाने के लिए हमें कीबोर्ड में ऑल्ट और डी को एक साथ प्रेस करना होगा, ठीक है, तब जाकर वह हटेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ऑल्ट प्लस डी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कृषि क्षेत्र पर था। कृषि क्षेत्र पर था। और आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था, यानी समय था, वह था 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है, 1956 तक। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, ये आपके हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित था। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित था। इस बात को भी आपको याद रखना है और आपके कॉपी में नोट करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। भारत जो हमारा देश है, उसने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ष 1900 ईस्वी में। वर्ष 1900 ईस्वी में हमारा देश ने, यानी भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, नौकलेबरा उत्सव। नौकलेबरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओडिशा राज्य से संबंधित है आपका नौकलेबरा उत्सव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो ये नौकलेबरा उत्सव है, ये पहली बार 1575 ईस्वी में मनाया गया था उड़ीसा में, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामा अवस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के साथ द्रवों के गुणों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव स्थिति विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश को किया गया था, यानी कब किया गया था। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है दोस्तों, वर्ष 1951 में किया गया था। वर्ष 1951 में किया गया था। और उसी समय जो आपके संविधान की 9वीं अनुसूची है दोस्तों, 9वीं अनुसूची, उसको जोड़ा गया था। कब? भारतीय संविधान में पहला संशोधन करते वक्त, वर्ष 1951 में, ठीक है। अभी वर्तमान में आपके भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है दोस्तों? तो वह है आपके 12 अनुसूची। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है, यानी कितना से कितना तक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45 तक होता है मानव शरीर का पीएच मान। और जो पीएच है दोस्तों, ये पीएच का जो मतलब होता है कि शरीर में हाइड्रोजन का क्षमता, शरीर में हाइड्रोजन का क्षमता, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का क्षमता को ही पीएच बोलते हैं, पीएच मान, ठीक है। इस बात को भी आपको जानना है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1924 में। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल तथा सचिंद्र सन्याल के
द्वारा, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल तथा सचिंद्र सन्याल ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 ईस्वी में किया था। इस बात को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 164 देशों की, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम हुआ था आपका 2021 में CBT 1 का, और 2020 का यहाँ पर करंट पूछा है। तो इसी प्रकार जब आपका 2025 में एग्जाम होगा तो आपको 2024 का करंट जो है पढ़ कर जाना है दोस्तों। आपको न 2023 का देखना है न 2022 का, आपको ओनली 2024 का करंट पढ़ कर जाना है, ठीक है। तो आप अभी से 2024 का करंट पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों वर्ष 1964 में 8 मई, ठीक है, कब? 8 मई 1964 ईस्वी को तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तमस जो उपन्यास है दोस्तों यह किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीषम साहनी ने। भीषम साहनी ने वर्ष मतलब 1947 जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो 1947 के विभाजन का जो दंगा हुआ था, तो उस दंगों पर उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है तमस, और ये लिखे थे भीष्म साहनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ है दोस्तों 26 नवंबर वर्ष 1927 में जो है साइमन कमीशन का क्या हुआ था? गठन हुआ था दोस्तों, गठन। लेकिन भारत आगमन यहाँ पर पूछ रहा है, तो भारत आगमन हुआ था आपका वर्ष 1928 में। कब हुआ था? वर्ष 1928 में 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928 में जो है भारत में आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। और गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था आपका यहाँ पर 1927 में, 26 नवंबर को, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में जो है चूना पत्थर के कच्चे माल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को डैश द्वारा विकसित किया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स गोस्लिंग के द्वारा। जेम्स गोस्लिंग के द्वारा जो है जावा को विकसित किया गया था, ठीक है, यानी बनाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था, यानी कहाँ पर फहराया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है वर्ष 1906 में फहराया गया था, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता, ठीक है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था ये कोलकाता, सॉरी ये जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है। और इसका जो उस समय रंग था वह था आपका लाल, पीला और हरा, ठीक है। लाल, पीला और हरा था रंग उस समय भारतीय ध्वज का, और ये कोलकाता के पारसी बागान में वर्ष 1906 में फहराया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, पुष्प में यानी फूल में स्त्री केसर क्या है? तो स्त्री केसर जो है दोस्तों यह एक मादा जनन अंग है। पुष्प में स्त्री केसर जो है यह एक मादा जनन अंग है। तो आप स्त्री का यहाँ पर देखकर वो भी याद रख सकते हैं कि स्त्री को ही मादा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों,
कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक है वह क्या कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अमीर देश कहलाते हैं। आप सोचिए दोस्तों कि जिस देश के व्यक्ति का यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वर्ष में प्रति व्यक्ति जो है 12,000 डॉलर कमा रहा है, उस व्यक्ति का मतलब उस देश का क्या हाल होगा? वह देश अमीर होगा दोस्तों, क्योंकि उस देश में पैसा ही पैसा होगा सबके पास, तो वह देश अमीर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अमीर देश। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों इनसैट 1B चालू किया गया था कब? तो इनसैट 1B है दोस्तों जो ये चालू किया गया था आपका वर्ष 1983 में चालू किया गया था। और जो ये इनसैट 1B है दोस्तों ये एक भारतीय संचार उपग्रह था। क्या था दोस्तों? भारतीय संचार उपग्रह था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति था, ऑपरेशन शक्ति। और यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि पोखरण परमाणु परीक्षण 1 का कूट नाम क्या था, तो वह था आपका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। और आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो आपके पोखरण परमाणु परीक्षण 2 है ये आपका मतलब परीक्षण हुआ था मई, ठीक है, मई 1998 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 में दिया है साथियों कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का 2016 हो जाएगा। ठीक है। 2016 में नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का शुरुआत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10। संयुक्त राष्ट्र परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो दोस्तों हैं वह अस्थायी सदस्य हैं, यानी हमेशा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन, धातुओं के पतले तारों को खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तन्यता कहलाती है। धातुओं के पतले तारों को खींचे जाने की क्षमता जो है वह तन्यता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। क्या थे दोस्तों? तो ये चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था, यानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय है दोस्तों जो है ये 1 जुलाई 1862 में 1 जुलाई 1862 में भारत का पहला उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है ये स्थापित किया गया था कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में साथियों आरटीआई अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी, यानी कब शुरू की गई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 में दिया है अकबर सम्राट कब बना था, यानी राजा कब बना था या जो है सिंहासन पर कब बैठा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1556 में। वर्ष 1556 में अकबर जो है सम्राट बना था, और ये तीसरा मुगल सम्राट था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है दोस्तों ये सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और इन्होंने 2014 ईस्वी में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका
31 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस में होता है? निम्नलिखित में से किस में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्र्यंबक की पहाड़ियों से जो है दोस्तों ये आपके गोदावरी नदी निकलती है और इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है और ये नासिक में है जो कि महाराष्ट्र में है और नासिक में त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और अपना जल जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन और 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है साथियों जून 2020 तक, देखिए यहाँ पर फिर से करंट का क्वेश्चन आ गया है। जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1121। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध जो है दोस्तों ये बनाया गया आपके मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, ठीक है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर? चंबल नदी पर आपका है गांधी सागर बांध, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1859 ईस्वी में, वर्ष 1859 में, ठीक है, वर्ष 1859 में दबा दिया था। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, ईवारएल का अर्थ क्या है? तो ईवारएल का अर्थ होता है दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा यहाँ पर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों ये बनाया गया है नर्मदा नदी पर, ठीक है, और नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? वह है 1312 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है दोस्तों ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए है दोस्तों ये विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर में जो पित्त रस का उत्पादन करता है वह है आपका यकृत, यानी लीवर, ठीक है, जो लीवर है दोस्तों हमारा लीवर वह जो है आपके पित्त रस का उत्पादन करता है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन जो है ये एनटीपीसी एग्जाम CBT 1 में 4 जनवरी 2021 को पूछा गया था, यही क्वेश्चन है और इसी प्रकार आपको इसी के अकॉर्डिंग देखते हुए तैयारी करना है और आपको अच्छा स्कोर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद।